ओम शांति। नवरात्रि के पावन दिनों की आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो। आजकल हम सभी देखते हैं नवरात्रों के दिनों में देवियों को हम कितने प्यार से उनकी पूजा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनको भोग लगाते हैं और उनकी शक्तियों का गुणगान करते हैं। और हम सब मिलकर बड़े प्यार से दो शब्द कहते हैं, वो जैसे एक है माँ, मदर, और दूसरा है पावर, मन शक्ति। तो इन दोनों ये दो शब्द एक हैं या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? अष्टभुजाधारी देवी अर्थात अष्ट शक्तियाँ आत्मा की, जैसे कि निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, साक्षी होकर देखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। तो कितनी सारी शक्तियाँ हैं। कोई शक्ति कम है, कोई शक्ति ज़्यादा है, कोई शक्ति का हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं और कोई शक्ति के बारे में तो मानना शुरू कर दिया, आई don't have this power, I just can't cooperate, I just can't adjust with her, with this person। तो इसमें हम सब ऐसा कहते हैं, ऐसा कहने से क्या हम उन शक्तियों को धीरे धीरे वो शक्तियाँ हमारे से कम होती जा रही हैं और हमें लगता है कि जीवन तो चल ही रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इट्स ओके, जैसे भी चल रहे हैं ठीक चल रहे हैं। लेकिन शक्ति हमारी माँ है, मतलब ये कि शक्ति हम सबका पोषण करती है। अब शक्ति पोषण करती है, जैसे माँ अपने बच्चे का पोषण करती है, उसका लालन पालन करती है, उसको प्यार करती है। जिस बच्चे की माँ नहीं होती तो उसको ना प्यार मिलता है, ना उसका लालन पालन होता है, तो उस बच्चे की स्थिति कैसी होती है? उसी तरह से शक्ति हमारी माँ है। हम उन देवियों की, उन शक्तियों की पूजा करते हैं, तो वास्तव में वो पूजा ही नहीं हमें करना है, बल्कि उस पूजा को समझना है। शक्ति क्या है? हमारे अंदर की शक्तियाँ ही माँ हैं। अगर हम कहते हैं कि मेरे में वो शक्ति नहीं है, मेरे पास माँ नहीं है, तो इसका मतलब हम अपने इनर पावर को डाउन करते जा रहे हैं, वो एनर्जी हमारी डाउन होती जा रही है। तो हम अगर जितना ये सोचेंगे कि हमारी शक्ति माँ है, हम उनको अपने अंदर समाएंगे, तो जैसे जैसे हम उन शक्तियों को अपने अंदर इमर्ज करते जाते हैं, वैसे ही वो शक्तियाँ हमारे अंदर बढ़ती चली जाती हैं और हम देखते हैं कि हमारे अंदर ऑटोमेटिक ही वो शक्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं। जैसे विड्रॉ करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ, एडजस्ट करने की शक्ति, फेस करने की शक्ति। तो इन शक्तियों के अलावा और भी 3 शक्तियाँ आ जाती हैं, जैसे टॉलरेट करने की शक्ति, लेट गो करने की शक्ति, और चौथी शक्ति है एक्सेप्ट करने की शक्ति। तो एक्सेप्ट करना माना समाने की शक्ति। तो आज हम आत्माएं इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि हमारे अंदर कमज़ोर होने के कारण आज हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं, अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। हम सब मानते हैं कि अपेक्षा रखना तो नॉर्मल बात है, लेकिन अपेक्षा रखना नॉर्मल कैसे है? अपेक्षा रखते हैं तो हम दूसरों से इच्छा रखते हैं कि ये हमारा काम करेंगे, ये हमारी इच्छा पूरी करेंगे। तो जब हम एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, एक्सेप्ट करने की शक्ति आती है, तो वो क्या होता है, हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को, एडजस्ट करना आ जाता है। कई बार हम एक्सेप्ट करने की परिभाषा को नहीं समझ पाते, तो एक्सेप्ट करना माना गलत वे में ले जाते हैं। समझते हैं एडजस्ट करना माना, एक्सेप्ट करना माना कि जो कर रहा है करने दो, जो हो रहा है होने दो, जो जैसा चल रहा है चलने दो, जिसका जैसा व्यवहार है रहने दो, कुछ नहीं कहो लोगों को। तो ऐसा नहीं है। हमें उन प्रॉब्लम को अपने माइंड पर नहीं रखना है, उनका चिंतन नहीं करना है। बाकी
अगर ऐसा हम करेंगे ना तो इससे हमारा काम चलेगा, ना हमारी सिचुएशन ऐसी चलेगी, ना हमारा परिवार चलेगा, ना हमारा घर चलेगा, ना ही सृष्टि चलेगी। तो हमें उस प्रॉब्लम को ठीक तो करना है, लेकिन अपने माइंड पर रख कर नहीं करना है, उसका चिंतन नहीं करना है, निगेटिव चिंतन नहीं करना। हम जितना उसका चिंतन करते हैं उतना वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर वो बढ़ती जाती है। और जो पोषण करने की शक्तियाँ हैं, जैसे जो भी शक्तियाँ हैं हमारी समेटने की, एक्सेप्ट करने की, साक्षी होकर देखने की, सहन करने की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ कम होना शुरू हो जाती हैं जितना हम उस प्रॉब्लम को चिंतन करते हैं, जितना हम उस प्रॉब्लम को सोचते हैं। तो हमें प्रॉब्लम को नहीं सोचना है, बल्कि उसके आगे क्या करना है, उसके आगे के नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, उसका समाधान सोचना है। तो जब हम समाधान के बारे में सोचते हैं तो उसका सल्यूशन आ जाता है। तो सल्यूशन निकालना है, प्रॉब्लम को नहीं सोचना है। प्रॉब्लम को सोचते हैं तो उससे हमारी निगेटिविटी बढ़ती है और हम अपने को भी उसमें डाउन कर लेते हैं और औरों को भी कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, कई बार ऐसी भी बातें होती हैं जिसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम उसको ठीक भी नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी सिचुएशन में? कई बार जैसे किसी ने परिवार में शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ने को कोई शरीर छोड़ देता है तो हम उस प्रॉब्लम को तो ठीक कर नहीं सकते, लेकिन हम अपनी स्थिति को, अपनी परिस्थिति को, अपनी स्टेज को ठीक कर सकते हैं। हम अपनी परिस्थिति को, अपनी मन की स्थिति को ठीक करके अच्छी थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। जब हम वो बात को एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये रियल सत्य है, ये ट्रुथ है कि वो वापस तो आने वाला नहीं है। तो अभी क्या करें? तो जितना हम उसके बारे में सोचते हैं, हम पर उसको चिंतन में लेकर आते हैं, तो उतना ही हम अपनी शक्ति को डाउन करते हैं। अपनी शक्ति को ही नहीं, हम दूसरों की, और जो आत्मा शरीर छोड़कर जा चुकी होती है, हम उसके पास भी नेगेटिव एनर्जी को भेजते हैं, जिसके कारण वो आत्मा भी परेशान होती है। तो हमें क्या करना है, हमें उस शक्ति को, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। तो इस तरह से हम, जैसे संतोषी माँ है, संतोषी माँ माना संतुष्टता, संतुष्ट रहने वाली हर तरह से, हर परिस्थिति से। जैसे हमारे पास हेल्थ अच्छी है, हेल्थ से अच्छे हैं, हमारा सब कुछ अच्छा है, काम अच्छा चल रहा है, परिवार अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन हम अंदर से परफेक्ट नहीं, हम अंदर से अपने को खाली खाली महसूस करते हैं। तो वो चीज़ भी हम फिर संतुष्ट नहीं रहते, संतुष्टता हमारे पास नहीं होती है। फिर चाहे हमारे पास, हम जब अंदर से स्ट्रांग होते हैं, अंदर से संतुष्ट होते हैं, तो चाहे बाहर हम हर तरह से परफेक्ट नहीं हो, हेल्थ से, धन से, काम से, परिवार से, लेकिन अगर हम अंदर से संतुष्ट हैं, हमारी इनर पावर अगर डेवलप बढ़ी हुई है, बढ़ती है, तो हम उस सिचुएशन का आसानी से पार कर सकते हैं उस सिचुएशन को। तो इस तरह से हम, जैसे माँ क्या करती है, संतोषी माँ के हाथ में देखा है आपने, चावल का कटोरा दिखाया है। उस चावल के कटोरे में चावल दिखाए हैं और वो अलग अलग दाने होते हैं, उन दानों को एक कटोरे में इकट्ठा रखती है। तो चावल का मतलब क्या है? चावल माना हमें पोषण देते, चावल एनर्जी देते, खाना है ना, तो खाना हमें शरीर को एनर्जी देता है जब वो इकट्ठे होते हैं। उसी तरह से संतोषी माँ जैसे अलग अलग व्यवहार के, अलग अलग संस्कारों वाले बच्चों को इकट्ठा करके उनका पोषण करती है, उनको चलाती है, उनका पालन पोषण करती है। उसी तरह से हमारी जो शक्तियाँ हैं, हमारे आत्मा को एनर्जी देती है, हमारे अंदर शक्तियों को डेवलपमेंट करती हैं।
तो अगर हम उन शक्तियों को अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लाकर कि हमारे अंदर ही वो शक्ति है, हम ये ना सोचें कि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है। हम जितनी बार ये सोचते हैं उतना ही हम अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं। जब नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है तो हमारी कार्य क्षमता भी कम होती चली जाती है, हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो हमें अपने अंदर की पावर को जगाना है, हमें अपनी सोल पावर को जगाना है। जैसे हम स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं तो उससे हम देखते भी हैं, उसे देखा गया है कि हमारी इनर पावर बढ़ती है, और जैसे ही हमारी इनर पावर बढ़ती है वैसे ही हमारी इच्छाएं ख़त्म होती जाती हैं, और इच्छाएं ख़त्म होने के साथ साथ वो शक्तियाँ बढ़ती रहती हैं। तो अगर हमारे अंदर स्पिरिचुअल स्टडी अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, आत्मा संतुष्ट नहीं होगी और वो इधर उधर चीज़ों में, व्यक्तियों में ढूंढती रहेगी और परेशान होती रहेगी। तो अब से हम ये अभ्यास करेंगे, आज से हम ये अभ्यास करें कि हमें अपने अंदर की पावर को, अपने अंदर की शक्ति मना माँ को ये कभी नहीं कहना है कि मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास माँ नहीं है। हमें अपनी शक्तियों को जागृत करना है, हमें अपनी शक्तियों को यूज़ करना है और रोज़ अपने आप को सम्मान देंगे, अपने मन को शांत करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं साइलेंस पीसफुल आत्मा हूँ, और इन स्वमान के साथ मैं सहयोग देने वाली आत्मा हूँ। इस स्वमान के साथ अपने आप को एनर्जी देंगे और अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे। ओम शांति।